हेलो दोस्तों, माता एवं बहनों, जय माता दी। आज हम कथा लेकर आए हैं सीता माता जो वनवास में व्रत करती थी, वो कथा लेकर आए हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को यह कथा बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको अगली कथाएँ सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं कथा। जब एक बार सीता माता, लक्ष्मण और राम सभी वनवास काट रहे होते हैं। ये कथा तब की है। सीता माता व्रत कर रही होती है और वो भोजन परस रही होती है, तो लक्ष्मण कहते हैं, माता ये 4 पत्तल क्यों है? हम लोग तो 3 ही हैं, ये एक पत्तल किसकी है? तो सीता माता ने कहा, भैया ये एक पत्तल गौ माता की है। तब उन तीनों ने भोजन करना शुरू किया। सीता माता नहीं की भोजन। तब लक्ष्मण कहते हैं, माता आप क्यों नहीं कर रही हो? तो उन्होंने कहा, मेरा तो व्रत है, जब तक मैं राम का कथा नहीं कह दूंगा तब तक मैं खाना कैसे खा सकती हूँ। तब लक्ष्मण ने कहा, तो कह दीजिए मुझसे। तो सीता माता ने कहा, नहीं, मैं तो ये कथा स्त्री को कहूँगी, उसके बाद ही खाऊंगी। तो राम ने कहा, मुझे कह दीजिए। तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं आपको भी नहीं सुना सकती ये कथा। तब लक्ष्मण जी ने अपने तप और योग से वहाँ पर एक सुंदर सोने का राज बसा दिया। उसे स्वर्ण राज कहते हैं और स्वर्ण राज में सब कुछ सोने का था। वहाँ पे कोई चीज़ की कमी नहीं थी, सब धनवान थे। तो सीता माता ने कुएं के पास गए और वहाँ पे बैठ गई। एक बच्ची आई वहाँ पे, तो माता सीता ने कहा, मेरी राम कथा सुन ले। तो बच्ची ने कहा, नहीं, मुझे घर जाना है, मेरी माँ मेरी राह देख रही होगी। तब वो चली गई। माता सीता को बड़ी गुस्सा आई, तो उसने सब कुछ पहले जैसे कर दिया। तो वो बच्ची जब घर गई तो देखा सब कुछ सोने से खरपतवार में बदल गई। घर भी, महल भी खड़ के घर बन गए, तो झोपड़ी बन गई। कि माँ ने कहा, क्या बात है? तो उन्होंने कहा, पता नहीं, एक साध्वी की तरह माता बैठी हुई थी, वो बोल रही थी कि राम की कथा सुन ले। नहीं सुनी मैंने। तो उसकी माता ने कहा, जाओ सुनाओ राम कथा। तो बच्ची बोली, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तब उसकी बहू ने बोली, माँ मैं जाऊं कथा सुनने? तो सास बोली, हाँ जा जा, तू जा, सुना। तो वो सोने का घैला लेके चल दिया। जाते जाते फिर वो कुएं के पास आई तो पानी भर के वहाँ बैठ गई। सीता माता ने देखा ये जा नहीं रही है, बैठ गई है। तो उन्होंने पूछा, आज क्या घर नहीं जाओगी? तुम पानी भर के बैठ गई हो। तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो सब काम करके आई हूँ, मैं यहीं थोड़ी देर बैठूंगी। तो सीता माता ने कहा, मेरी राम कथा सुनेगी? तो उसने कहा, हाँ ज़रूर सुनूंगी। तो चंदन की चौकी, मोतिया हार, राम कथा हमारे हिबरे रो आधार। राम कथा सुनाऊं, राम ने मनाऊं, राम कहे तो प्रदेश में जाऊं। इस तरह से कथा वो सुनाने लगी। कथा सुनने के बाद माता सीता ने कहा, चलो तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी और तुम्हें विमान से स्वर्गलोक को जाना होगा। तो उन्होंने कहा, ठीक है माता। तो वो चल दी। फिर रोज़ ऐसे ही कहानी सुनाती रही। 7वें दिन माता सीता ने फिर सुनाई। तो उन्होंने कहा कि उद्यापन के दिन क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा, 7 लड्डू का भोग लगाना और दिए जलाना। तो माता सीता से
वो बहू ने पूछी कि 7 लड्डू का क्या करेंगे। तब माता सीता ने कहा, एक मंदिर में देना, वो मंदिर जैसे फल मिलता है, मंदिर बनाने जैसे फल मिलता है। एक नदी के किनारे गाड़ देना 1 लड्डू, जिससे या नदी खुदवाने जैसा, तालाब खुदवाने जैसा पुण्य मिलेगा। और 1 लड्डू कुंवारी लड़की को दे देना, जिससे कुंवारी शादी की तरह पुण्य मिलता है। 1 लड्डू तुलसी के पास रखना, तुलसी विवाह जैसा फल मिलेगा। 1 लड्डू तुम सूर्य देव भगवान को चढ़ाना, जिससे 33 करोड़ देवी देवता का फल तुम्हें मिलेंगे। और 7वें दिन विमान आएगा, तुम उसमें बैठ के चले जाना स्वर्गलोक। तो बहू ने कहा, ठीक है माता। तब वो घर गई और सब कुछ सोने का हो गया, जितने घड़े थे सब सोने का हो गया। माता सीता और बूढ़ी माता ने कहा, क्या हुआ? तो बहू ने कहा, माता सीता ने मुझे सारी कहानी बता दी है, अब मैं स्वर्ग को जाऊंगी। तब बूढ़ी माता ने कहा, ठीक है। जिस दिन विमान आया तो बहू जाने लगी, तो बूढ़ी माता ने कहा, हमें भी लेते चल, हम बूढ़ा बूढ़ी यहाँ पे क्या करेंगे, अपने माता पिता को भी ले ले, पास पड़ोसी को भी ले ले, सबको ले ले और चल, हम लोग भी चलेंगे। तो सभी को बहू ने बिठा लिया। बाद में उसके पीछे पीछे ननद भी आई। ननद बोली, मुझे भी बिठा लो। तो विमान भर चुके थे, तो उन्होंने सीता माता से पूछा, क्या मैं इसे अपने नंदोई को ले लूं? सीता माता ने कहा, नहीं, ये नहीं जाएगी, ये कभी पुण्य की काम किया ही नहीं है। तो वो जो बच्ची थी वो गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी, माता मैं भी पूजा पाठ अब करूँगी, सब कुछ करूँगी, कथा भी सुनूँगी। और उस दिन से वो लड़की पूजा पाठ करने लगी और वहीं पे रह गई। और गांव घर में सभी जो जो बच गए थे वो सभी अब ये पूजा पाठ करने लगी। हे सीता माता, जो जो राम लक्ष्मण की कथा सुने और सुनाएं, जो हुंकारी भरे, सब की ऐसे ही आप अपने शरण में लेना, उसको अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। प्रेम से बोलो, जय श्री राम। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।